हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद स्मायरा। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे और अपने अपने काम पे आपका पूरा फोकस होगा। तो गाइज़, हम लोगों ने भारत के प्रमुख त्यौहार की 2 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं। आज ये हमारी तीसरी क्लास है और मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ आपको कि मैं आपको बोर नहीं होने दूंगी, एकदम अच्छे से याद करवाने की कोशिश करूंगी। और मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ उन लोगों को, उन मेरी प्यारे प्यारे दोस्तों को जिनको मतलब कोई तैयारी नहीं करनी है लेकिन फिर भी वो मेरा फुल सपोर्ट करते हैं और मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हैं। उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी तीसरी क्लास, जिसके अंदर हम यूपी और राजस्थान के त्योहारों को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी के अंदर आता है आपका कुंभ महोत्सव, जो कि 4 स्थानों पे लगता है आपका हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। राजा हर्षवर्धन के समय पे इसकी शुरुआत होती है गाइस। किसकी? कुंभ महोत्सव की। इसके ऊपर एक छोटी सी पौराणिक कथा है जो कि मैं आपको सुना देती हूँ, फिर आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो एक बार क्या होता है दोस्तों कि देवताओं और राक्षसों के बीच में क्या होता है, एक छोटा सा कंपटीशन समझ लीजिए ऐसा सा होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक तरफ देवता होते हैं और एक तरफ राक्षस होते हैं और बीच में वो लोग समुंदर का क्या करते हैं, मंथन करते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि मंथन का मतलब क्या होता है। मंथन का मतलब जैसे दही नहीं भिगोते हैं क्या, जैसे दही को नहीं मथा जाता क्या, फिर उससे घी अलग हो जाता है और लस्सी अलग हो जाती है, ठीक वैसे ही समुंदर का मंथन किया जाता है तो उससे अमृत निकलता है, जो कि एक राक्षस होता है वो पी जाता है। अमृत की कुछ बूंदें निकलती है, उसको कौन पी जाता है, आपका एक राक्षस पी जाता है। तो जो देवता लोग होते हैं वो उसकी गर्दन को काट देते हैं। जब उसकी गर्दन को काटते हैं तो उसमें से 4 उसमें से क्या होता है, कहीं पे खून गिरा होता है, कहीं पे हड्डी गिरी होती है और कुछ जगहों पे आपकी अमृत की बूंदें हैं वो गिरी होती हैं। तो जहाँ पे खून गिरा था ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर प्याज का उत्पादन हुआ था और जहाँ पे हड्डी गिरी थी वहाँ पे लहसुन का निर्माण हुआ था और जहाँ पे अमृत गिरा था वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो राजा हर्षवर्धन थे उन्होंने कहा था कि इन जगहों पे आज के बाद कुंभ का मेला लगाया जाएगा। और वो 4 जगह कौन सी थी आपकी, एक था हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। हरिद्वार आपका उत्तराखंड के अंदर है, प्रयागराज आपका यूपी के अंदर है, जहाँ की पिछली साल क्या लगा था, आपका कुंभ का मेला लगा था। नासिक आपका महाराष्ट्र के अंदर है और उज्जैन आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी आपको ये टेबल सी दिख रही होगी। तो इसमें है कि कुंभ है वो 3 वर्षों के बाद लगता है, अर्ध कुंभ 6 वर्षों के बाद लगता है, पूर्ण कुंभ 12 वर्ष के बाद लगता है और महाकुंभ 144 वर्ष के बाद लगता है। ठीक है गाइस। अब देखो यहाँ पे कह दिया है 13 जनवरी से 2025 से 26 फरवरी 2025 तक कुल 45 दिन तक चलेगा महाकुंभ, केवल प्रयागराज में। ये प्रयागराज में आपका महाकुंभ लगा था पिछले साल 2025 में, उसकी बात आपको दिखाई गई है। अब आता है आपका कजली महोत्सव, जो कि यूपी के अंदर मनाया जाता है। आयुर्वेद महोत्सव, ये भी यूपी के अंदर। और श्रावणी मेला, जो कि कावड़ यात्रा के दौरान आपका मनाया जाता है। जब सावन चालू होता है ना, तब हरियाणा और यूपी के अंदर ये मेला है वो लगता है, जहाँ पे जो शिव के भक्त होते हैं वो कावड़ यात्रा लेकर जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। इसके अंदर देखो आपका ताज महोत्सव है, ये भी यूपी के अंदर बनाया जाता है, जो कि आगरा के अंदर है आपका। ठीक है, ताजमहल कहाँ पे, आपका आगरा के अंदर है। तो ये महोत्सव भी आपका आगरा में यूपी के अंदर बनाया जाता है।
महामंडल उत्सव जो कि 42 दिन आपका मनाया था अभी अयोध्या में। अयोध्या कहाँ है? यूपी के अंदर है। लठमार होली जो कि बरसाना यानी कि राधा रानी का शहर गांव वहाँ पे मनाई जाती है, ये भी यूपी के अंदर है। खिचड़ी उत्सव, इस दिन यूपी का क्या है आपका न्यू ईयर स्टार्ट होता है। खिचड़ी उत्सव वाले दिन आपका क्या होता है? यूपी का न्यू ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है। और लास्ट आता है ईसाई सरदना मेला, ये भी आपका यूपी में मनाया जाता है। गाइस इसकी कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं थी मेरे पास, तो मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया। देखो ताजमहल आगरा में है, यूपी के अंदर है आगरा। महामंडल उत्सव जो कि अयोध्या में बनाया गया, ये अयोध्या आपका यूपी में है, तो आपको ऐसे याद कर लेना है। अब चलते हैं हम राजस्थान की ओर। राजस्थान को पढ़ते हैं गाइस। राजस्थान का जो रूट वर्ड है हमारा वो है राजा का स्थान। क्या है? राजा का स्थान। इसके अंदर गणगौर उत्सव, मोमासर, पुष्कर मेला, बूंदी उत्सव, मत्स्य महोत्सव और कोलायत उत्सव। अब इसको कैसे याद करेंगे कि जो राजा का स्थान होता है ना, उसको पाने के लिए हमें गौर करना पड़ेगा, युद्ध का अभ्यास करना पड़ेगा। मोमासर का मतलब कि राजा का स्थान पाने के लिए जो मामा लोग होते हैं ना, वो भी हमारे असुर बन जाते हैं, राक्षस बन जाते हैं। जैसे कि आपके महाभारत के अंदर शकुनी मामा थे, वो भी एक दुश्मन बन गए थे अपने भांजों के, ठीक है। फिर है पुष्कर मेला जो कि अजमेर के अंदर है। अजमेर के अंदर आपका लगता है भारत के अंदर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है आपका अजमेर के अंदर पुष्कर में। फिर है बूंदी उत्सव, ये भी आपका राजस्थान में है, ठीक है गाइस। अब बूंदी उत्सव का मतलब देखो, राजस्थान में वैसे तो झीलें बहुत सारी हैं और सबसे ज़्यादा झीलें हैं वो उदयपुर के अंदर है, लेकिन गाइस हमारे राजस्थान में मरुस्थल होने के कारण यहाँ पे पानी की थोड़ी सी कमी है। तो इस ट्रिक को हम कैसे याद करेंगे कि राजस्थान के अंदर बूंद बूंद पानी की कमी है, इसलिए मत्स्य महोत्सव, यानी कि इसलिए मत्स्य का मतलब होता है मछली, इसलिए यहाँ पे मछली नहीं पाई जाती है। देखो जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे ही तो मछली होती है ना, तो राजस्थान के अंदर बूंद बूंद पानी की कमी है, इसलिए यहाँ पे मछली नहीं पाई जाती है। कोलायत उत्सव, और राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, एकदम कोयले की तरह गर्म रहता है कौन? राजस्थान। देखो गाइस ये ट्रिक है, प्लीज़ आप इसको सीरियस मत लेना, ओके। अब चलते हैं हम दोस्त, और आपके फेस्टिवल बच गए हैं राजस्थान के। फिर आता है मरु महोत्सव। मरु महोत्सव आपका जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है, जो कि मरु से आपका मरुस्थल कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है। और हाथी उत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? कोटा के अंदर। और राजा के स्थान पर हाथी का होना ज़रूरी है, क्योंकि जो राजा लोग होते हैं उनके पास घोड़े और हाथी तो बिल्कुल पाए जाते हैं। तो आई होप आप सभी को याद हो गए होंगे